हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, खिलौनों की सभा। आप सभी के पास भी बहुत सारे टॉयज खिलौने होंगे, जैसे टेडी बियर, डॉल, लूडो, और इन दिनों तो आपने उनके साथ बहुत खेला होगा। लेकिन कुछ बच्चे कंप्यूटर पर, मोबाइल पर भी गेम खेलते हैं। तो आज हम ऐसे ही दो बच्चों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं, लेकिन वो अपने खिलौनों के साथ नहीं खेलते हैं, इसलिए उनके खिलौने उदास हो गए हैं। ये है मनु और ये है सावरी। ये दोनों बच्चे कंप्यूटर पर खेलते हैं और अपने खिलौनों के साथ नहीं खेलते हैं। मनु और सावरी खिलौनों से नहीं खेलते हैं, वे कंप्यूटर पर ही खेलते हैं, इसलिए उनके खिलौने उदास हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 21 पर हम रीडिंग करेंगे। पहले, सावरी और मनु बस्ता मेज पर रखते हैं। बस्ता मतलब स्कूल बैग, वो आकर टेबल पर रखते हैं। अब सावरी माँ से क्या पूछती है? माँ, बहुत भूख लगी है। माँ कहती है, खाना तैयार है, जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो। सावरी, अरे वाह, राजमा चावल, मेरा मनपसंद खाना। मनपसंद मतलब अपनी पसंद का, मतलब सावरी को राजमा चावल बहुत पसंद है। मनु और सावरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। रसोई मतलब किचन में रखते हैं। मनु तब तक मेज साफ कर देता है, फिर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। गृह कार्य मतलब होमवर्क। वे दोनों खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखकर आते हैं, फिर मनु मेज साफ कर देता है और दोनों अपना होमवर्क करने बैठ जाते हैं। कमरे के एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी है। थोड़ी थोड़ी देर में खिलौने पिटारी से मुंह बाहर निकालकर झांकते हैं। पिटारी मतलब एक ढक्कनदार टोकरी, एक बॉक्स है जिसमें उनके बहुत सारे टॉयज हैं, खिलौने हैं। उन खिलौनों में से खिलौने थोड़ी थोड़ी देर में बाहर निकालकर अपना मुंह झांकते हैं। अब सावरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। खिलौनों में से एक डॉल ने बाहर झांककर देखा और कहा, अब सावरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो उनके साथ खेलेंगे। ये देखिए, कमरे में एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी है। उसमें से एक डॉल क्या बोलती है? अब सावरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं और रात का खाना खाकर कुछ देर टेलीविजन देखकर सो जाते हैं। सभी खिलौने उदास हो जाते हैं। वे दोनों अपना होमवर्क पूरा करके कंप्यूटर पर खेलने लग जाते हैं और रात का खाना खाकर फिर टीवी देखकर सो जाते हैं। तो उन्होंने अपने खिलौनों की तरफ देखा भी नहीं। सभी खिलौने उदास हो जाते हैं। तो अब देखिए, बारी बारी से सारे खिलौने क्या कहते हैं। पहले है फुटबॉल, उदास होकर, हम इतने दिनों से इस पिटारी में ही बैठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता है, मैं पिचक गई हूँ। सावरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं, मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते हैं। अब फुटबॉल की शिकायत है कि सावरी और मनु सारा दिन कंप्यूटर पर खेलते हैं, वे उसे लेकर पार्क में भी नहीं जाते हैं।
और वो पिचक गई है। अब देखिए, ये है लूडो। लूडो क्या कहता है, हमें तो जैसे भूल ही गए हैं। लूडो को वो लोग भूल गए हैं। मेरी गोटियां भी मुझसे बिछुड़ गई हैं। आपको पता है, अभी तो आप में से कुछ बच्चे मोबाइल पे भी लूडो खेलते हैं, लेकिन इस लूडो को हाथ नहीं लगाते हैं। अगला है बैट। ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ नहीं लगाते। बैट को भी वो दोनों हाथ नहीं लगाते हैं। फुटबॉल। फुटबॉल उदास होकर क्या कहती है, हम इतने दिनों से पिटारी में ही बैठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता है, मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते हैं और मैं पिचक गई हूँ। लूडो। लूडो की क्या शिकायत है, हमें तो जैसे भूल ही गए हैं, मेरी गोटियां भी मुझसे बिछुड़ गई हैं। पजल। पजल भी आगे आकर बोली, दोस्तों यही हाल रहा तो सावरी और मनु तो हमें भूल ही जाएंगे। एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। रद्दी मतलब बेकार की चीजें, जिसमें हम बेकार चीजें डाल देते हैं। तो ऐसी रद्दी की टोकरी में उन्हें डाल देंगे, लेकिन यह अच्छा नहीं है। सावरी और मनु कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं। तो बच्चों, पजल ने आके क्या कहा कि सावरी और मनु तो हमें भूल ही गए हैं। एक दिन ऐसा ना हो कि वे इन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दें, पर ये अच्छी बात नहीं है। सावरी और मनु कंप्यूटर के कारण शाम को खेलने भी नहीं जाते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। अब आपको यहाँ तक रीडिंग करना है। आगे क्या होता है हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने खिलौनों के साथ खेलिए एंड एंजॉय।